Hi, if you worked hard in 2025 but didn't get the result that you wanted, then this video is for you. Myself Jayant Rajput, currently working as an administrative officer एंड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि 2026 में जो करना है आपने वो किस तरीके से करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश कि आपको बहुत जल्द इस ईयर सिलेक्शन मिले एंड एक एक नहीं मल्टीपल सिलेक्शन मिले क्योंकि आप उसके हकदार हैं. और मैं यहाँ पे जो बात करूँगा आपकी 2026 में आपको कैसे मूव करना है आगे की तरफ उसमें मैं बात करूँगा. ये वीडियो जो है आपकी चैप्टर्स में बटी हुई है. आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जो शायद आपने 2025 में आपके सामने था बट आपने इग्नोर किया एंड नो बडी गोना टेल यू दिस वन. मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि मैं जिस जर्नी से निकल कर आया हूँ वो मैंने भी फील किया. आप ही की जर्नी पर मैं था और जब तक वो चीज़ें आपके साथ नहीं होती हैं तब तक आपको समझ नहीं आता है कि कमी कहाँ आ रही है. तो इस वजह से मैं वही चीज़ों को टारगेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो देखो थोड़ा लंबा जा सकता है तो आपको उसके लिए थोड़ा तो देखना पड़ेगा. एंड तक देखना तभी आपको समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. पहला लेसन है आपका कि जो हार्डवर्क आप करते हैं वो आपका विदाउट डायरेक्शन डेंजरस है. ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जितना भी एनालाइज किया अपने ग्रुप पर और जितने भी मेरे यूट्यूब वीडियोस हैं उनमें भी कमेंट सेक्शन में दुनिया भर के लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि सर हम इतने मॉक देते हैं हम उतने मॉक देते हैं हमारा स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा. स्कोर इम्प्रूव आपका नहीं होगा. मैं कह रहा हूँ इस साल भी नहीं होगा. अगर आपका ऐसा ही चलता रहा तो भाई तुम्हारा स्कोर नहीं इम्प्रूव होने वाला. क्यों? क्योंकि तुमने एनालिसिस नहीं करी है. तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन हैं जो तुम हमेशा गलत कर जा रहे हो. कौन सी क्वेश्चन कौन सी पजल है किस टाइप की पजल है इस पे तुम्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है वो सब तुम्हें देखना पड़ेगा. तुम इवन जो सही क्वेश्चन भी कर रहे हो ना उसमें भी अगर तुम टाइम ज़्यादा ले रहे हो तो वो भी तुम्हारी एक मिस्टेक है क्योंकि प्रीलिम्स आपको स्पीड मांगता है, मेंस आपके कॉन्सेप्ट मांगता है और मेंस में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी जब आती है जब आप स्पीड वाले टेस्ट से जब निकल चुके होते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. इसको आप ध्यान में रखिए कि आपको पहले एनालिसिस करनी है. 2026 में जितने भी एग्जाम्स हैं उनके जितने भी मॉक ने देखो पता है क्या रहता है. मैं क्या करता था कोई भी नोटिफिकेशन आया सपोज आपको कोई भी इंश्योरेंस का आ गया पीओ का आ गया आपको लेवल नहीं पता आप मॉक दे दो. मॉक दे दोगे आपका स्कोर जो निकल कर आएगा उस स्कोर में आपकी कितनी परसेंटाइल बन रही है वो देखो. मैं क्या करता था जहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा एक स्माइली बनी होती है, दो होती हैं. एक तो होती है सैड रिएक्शन वाली रेड कलर की होती है, एक होती है ग्रीन कलर की होती थी. अब है या नहीं वो मुझे नहीं पता क्योंकि अब मैं मॉक नहीं देता हूँ. तो अगर विद इन टाइम फ्रेम आप कर ले रहे हो तो वो ग्रीन कलर का दिखाता है, ठीक है. और अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो रेड हो जाती है. और जब वो रेड होती थी मेरे को चुल हो जाती थी कि भाई क्यों ऐसा, मैंने क्या किया, कहाँ मैंने ज़्यादा टाइम लगाया. तो मतलब क्या है कि मैं जो सही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं उसको भी देख रहा हूँ कि कहाँ मेरा ज़्यादा टाइम लग रहा है. एंड ऐसे करते करते ना आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्ट्रांग हो कहाँ वीक हो और फिर आपको अच्छे से एनालिसिस आप करने के बाद आप अपना सडन स्कोर इम्प्रूवमेंट देखोगे. एक दिन में कोई चीता नहीं बन जाता, कोई शेर नहीं बन जाता. सब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं. आई नो आपको बहुत टाइम हो गया, 2025 से भी बहुत लोग लगे होंगे और 2022-23 से भी 24 से भी बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे बट उनका हाथ बैठा हुआ है. कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक जो वो कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है. सेकेंड लेसन है मोर स्टडी डजेंट मीन मोर मार्क्स. अगर आप डेली वो कर रहे हैं स्टडी वो भी 7-8 घंटा लगे पड़े हैं लेकिन उसका कुछ भी नहीं हो रहा है. मैं मानता हूँ आपको हार्डवर्क से ज़्यादा उस केस में आपको स्मार्ट वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मैं अभी गारंटी दे सकता हूँ आपको 2026 स्टार्ट हुआ है एंड आपके स्टार्टिंग के 2-3 महीने कुछ भी एग्जाम नहीं होने वाले. उन एग्जाम्स में इंक्लूडिंग सीए आपने अगर 3 से 4 घंटे डेली के दे दिए, बस 3 से 4 घंटे में बोल रहा हूँ, यू विल सी योर रिजल्ट इन दैट सीजन जो जून जुलाई से स्टार्ट होता है. आपके मार्क्स, आपके स्कोर, आपके मेंस का सब कुछ ही आपका इतना इंप्रूवमेंट होते हुए आप देखोगे जिसकी कोई हद नहीं है. लेकिन कंसिस्टेंसी इज मस्ट. ऐसा नहीं है कि आप आज अगर 14 घंटे पढ़ रहे हो तो कल तुम 2 ही घंटे पढ़ रहे हो. नहीं, ऐसा नहीं होता. आप पढ़ रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है कि आपको अगर टाइम मिला आपने 1 घंटा भी पढ़ा दिन में तो वो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपने 6 घंटे फिक्स किए तो डेली 6 घंटे ही पढ़ना है. नहीं, ऐसा नहीं होता. बहुत बार आपको काम आ जाता है, कोई रिलेटिव आ जाता है, कुछ भी हो जाता है ऐसे करके, कोई इमरजेंसी आ जाती है, नहीं हो पाते रेगुलर. लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मतलब यही है कि अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो 6 से 7 घंटे तो उसमें 2 घंटे अगर किसी दिन आपकी इमरजेंसी आ गई आप पढ़ भी ले रहे हो 2 घंटे वो भी बहुत बड़ी बात है. आप
कंसिस्टेंट हो बस अपने टारगेट को लेके। उसके बाद आपका ये जो है कि एक प्रैक्टिकल चीज सोचो, जो जॉब में बंदा लगा हुआ है 24 घंटे उसके पास भी है, जो एक एस्पिरेंट है 24 घंटे उसके पास भी है, इवन जो मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन है वी इट इन इंडिया और इन वर्ल्ड, सबके पास 24 आवर्स ही मिले हुए हैं। वो क्या ऐसा कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। 24 घंटे सबको मिल रहा है, ज़्यादा टाइम किसी को नहीं मिल रहा, भगवान उतने ही टाइम सबको दे रहा है, लेकिन वो चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें आपको रियलिटी क्या है, वही जो मैं बोल रहा हूँ, फोकस्ड होकर स्टडी कीजिए, डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए। 3 से 4 घंटे आपके डेली के फोकस होकर रहेंगे तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे ज़िंदगी में। फोकस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड फॉर 2026 एंड मैं गारंटी दे सकता हूँ 2025 जो आपका गया है उसमें कहीं ना कहीं ये आपका डिस्ट्रैक्शन वॉज द मेजर रीजन जिसकी वजह से आप यहाँ पर हो। नाउ द इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेसन इज नो वन इज गोइंग टू सेव यू, नो वन इज कमिंग टू सेव यू एंड इट इज़ ट्रू। मैं भी नहीं, कोई भी मेंटर लगा लो, कोई भी यूट्यूबर लगा लो, कोई भी एजुकेटर लगा लो, कोई भी आपका दोस्त लगा लो, रिलेटिव लगा लो, आपका कोई अपना भी क्यों ना लगा लो, कोई आपको बचाने वाला नहीं है, कोई आपके लिए नहीं आएगा, कोई आपके लिए एग्जाम नहीं लिखेगा, कुछ नहीं होने वाला। मेंटर कैन गाइड यू, स्ट्रैटेजी आपकी हेल्प कर सकती है, बट ओनली द एग्जीक्यूशन बाय यू, दैट्स ओनली मैटर। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। एंड ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अपने उससे बताता हूँ। इंग्लिश मेरी वीक है, मैं आज भी नहीं मानता कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई है। इंग्लिश मेरी वीक रही थी और मैंने उसके लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजी, बहुत सारे लोगों से, सेलेक्टिव लोगों से, डेली कोई ना कोई दिख जाता था, रिजल्ट आते थे ना, सब इन जब चिल्लाते थे, उनमें से जिसको भी मैं जानता था मैं सबसे डीएम करके पूछता था, भैया आपने कैसे इंग्लिश फॉलो किया, आपने क्या किया यो। एंड हर कोई बोल रहा है एडिटोरियल पढ़ो, भाई मैं तो वेब सीरीज से, मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं कॉन्वेंट स्कूल का हूँ, मेरा तो ऐसे ही हो गया, एंड पता नहीं क्या क्या फलाना ढिकाना। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ, मुझे मेरे अंदर ये है कि मुझे पता है कि मेरे को इंग्लिश आती है, लेकिन जब मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ एग्जाम्स में, आपकी लैंग्वेज है जो कि आपकी पूछी जा रही है, ठीक है, और उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक, क्लोज अप, रीडिंग में इन्फ्रेंस आपके हैं, ये सारी चीज़ें मेंस में तो खासकर टफ चीज़ें होती हैं उसमें। तो मुझे वो एक रहता था कि तू तो भाई इंग्लिश मीडियम से है, तुझे तो ये सब आना चाहिए, तो मैं उस कॉन्फिडेंस में इंग्लिश को टाइम ही नहीं देता था, ठीक है, और मुझे हमेशा वो फेस करना पड़ा है अपने एग्जाम में। तो जब तक वो लोग बताते रहे, मैंने किसी का भी कुछ भी फॉलो नहीं करा, बस सुनता रहा, ठीक है, किसी भी मेंटर की, हाँ ठीक है भाई ऐसे ऐसे होता होगा, कोई बात नहीं, ये लोग पढ़ते होंगे, ये लोग निकालते होंगे, मेरे से एडिटोरियल नहीं पढ़े हैं। जब तक मैं उसमें घुस नहीं गया खुद से, जब तक मैंने डिसाइड नहीं कर लिया कि भाई मुझे खुद से करना। अब देखो एडिटोरियल का सीन है, मैंने 8 से 10 दिन डेली ट्राई किया, मैंने फिर देख लिया मेरे बस की है नहीं है, क्या कर सकता हूँ मैं मॉक दे सकता हूँ। मॉक में एडिटोरियल आपका जो है पैसेज के तौर पर आपको दिखेगा, साथ में टाइमर चलता हुआ आपको दिखेगा, और जब टाइमर चलता हुआ दिखेगा तब तुम्हें लगता है एग्जाम वाली फील, तब तुम जबरदस्ती दोगे यार उसको कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। ऐसे कर करके मैंने इंग्लिश में इतने मॉक दिए जिनकी कोई गिनती नहीं है, एंड अपने आप अच्छी होगी मेरी। यही है कि कोई भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला, आप जब तक चीज़ों को टालते रहोगे कुछ नहीं होने वाला, आपको खुद से खुद मजबूर होके घुसना तो पड़ेगा। मैंने टाला है, 1 साल टाला है, 2 साल टाला है, उसके बाद मुझे घुसना तो पड़ा, और मैं आपका वही टाइम सेव करना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। उसके बाद आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, वो है आपका पॉजिटिव माइंडसेट। कितने फेलियर देखे आप लोगों ने, मुझे एक बार कमेंट में बताना, ठीक है। मुझे आप ये बताना कि कितने साल से आप एग्ज़ाम दे रहे हो, पहली चीज़, कितने एग्ज़ाम आपने दिए हैं, कितने एग्ज़ाम में आप बॉर्डर से चूक गए, कितने एग्ज़ाम में आप इंटरव्यू तक गए और चूक गए, और उसके बाद आपको कैसा फील हुआ। देखो एक होता है ना कि आपकी जो जर्नी है, आप इंटरव्यू तक जाते हो एंड वो शुरू से स्क्रैच से शुरू करना आपको बहुत ख़राब लगता है। वो साइकिल जो लास्ट एग्ज़ाम आपका 2026 का जो 25 का जो गया होगा, उसमें भी जब नहीं हुआ आपका, या आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आपको पता है इंसान को लग जाता है जैसे ही वो निकलता है एग्जाम हॉल से कि उसका कैसा हुआ है। उसके बाद वो साइकिल फिर से शुरू करने में बहुत करेज लगता है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है, एंड आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट नेगेटिव उसमें कुछ नहीं होना होता।
आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो, हर एक फेलियर से कुछ ना कुछ सीखते हो, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो ना तब आपके मन में रहता है यार काश वो क्वेश्चन सही हो जाता, वो मार्क जो आपने पहले किया था और उसको हटा के आपने दूसरा कर दिया और वो गलत हो गया आपका, काश मैं वो ना करता। ये सब आपकी लर्निंग्स हैं, छोटी छोटी लर्निंग है जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगी कि भाई मुझे ये नहीं करना है। तो आपको क्या है, क्या करना है कि ये चीज़ें आपकी लर्निंग है, तो लर्निंग तो भाई पॉजिटिव वे में ली जाती है ना। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। न्यू इंडिया का मेंस था, मैं फेल हो गया था। उस दिन क्या हुआ, वो रिजल्ट भी मैंने 3-4 दिन बाद देखा, ठीक है, क्योंकि मेरा एक और एग्जाम लगा हुआ था, तो डर की वजह से मैंने उसको नहीं देखा, सो दैट मूड खराब ना हो जाए, क्योंकि ये तो एक स्टंट रहता ही है IBPS का और बाकी ऑर्गेनाइजेशन का कि जिस नेक्स्ट एग्जाम लगाओ, उनके पास भी टाइम नहीं, गलती उनकी भी नहीं है। तो जिस दिन एग्जाम लगाओ उससे एक दिन पहले आप दो रिजल्ट, तो वो वाली चीज़ है, और आधों का तो मूड वैसे ही खराब हो जाता है, तो मैंने उसको रोक के रखा हुआ था, ठीक है। वो रिजल्ट मेरा फेल हुआ, उसके बाद बहुत ही मेहनत की थी मैंने उसकी, मेरा मतलब दिमाग खराब हो गया, पढ़ना वढ़ना बिल्कुल छोड़ ही दिया, ठीक है। वन डे क्या हुआ, मैं सो रहा था और ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 2023 की। सोकर मैं उठा हूँ तो मेरे ही एक दोस्त ने एक नोटिफिकेशन भेजी जो कि आपके NICL की थी, दिसंबर 2023 में आई थी। एंड मैंने उसको बोला, जब मैं उठा उसने बोला कि देख लेना ये तुम्हारे शायद काम की हो सकती है। मैंने वो देखा, पहले तो मैं उस दिन मुझे पता लगा कि ये भी एक कंपनी है, मतलब और कंपनियां भी हैं ऐसे ऐसे करके, इंश्योरेंस की बहुत कंपनी है और सिमिलर नेम्स है न्यू इंडिया एंड NICL का। तो मुझे थोड़ा डाउट था कि ये अब कौन सी आ गई, कि अभी तो गया है एग्जाम। तो जब मैंने वो देखा, आई जस्ट सेड वन थिंग, ये अगले साल में NIA पुणे में मिलूंगा। एंड आई जस्ट सेड, मैंने ना कुछ वो कुछ सोचा कैसे क्या करना है क्या होना है, कुछ नहीं, बस मैंने बोल दिया। कई बार ना बड़े काम कर देने चाहिए, बड़े काम बोल देने चाहिए। आपको नहीं पता आप अचीव करने वाले हो या नहीं करने हो, क्या पता तथास्तु बोलने वाला बैठा हो ऊपर। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैंने खुद फेस किया है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। मैं आप बोलोगे कि सुनी सुनाई लाइन बोल रहे, नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर की एक लाइन है, उनकी माँ उनको बोलती थी जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, पता है। बहुत ही आपको तो पता है डार्क कॉम्प्लेक्सन है, लुक्स भी इतना कुछ खास नहीं है, और ऐसे करके उनको बहुत जजमेंटल लोग तो है ही दुनिया में, तो ये सब चीज़ें ऐसे बोलते थे। तो उनकी माँ उनसे एक ही चीज़ कहते थे कि कचरे की भी जगह बदलती है तो फिर भी इंसान है, तो क्यों नहीं, बस फॉर वंस पॉजिटिव माइंडसेट इवन आफ्टर फेलिंग। आपको पता है आप एग्जाम से निकलोगे, 2026 में कोई भी एग्जाम दोगे, आप एग्जाम से निकलोगे, आपको पता है आपका नहीं होना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप सीधा सोच के आओ कि ये मेरे लिए नहीं बना। क्लर्क हो, PO, कोई भी एग्जाम हो, SSC का हो, कुछ भी हो, ये मेरे लिए नहीं बना, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आने दो, उसको देखो। हमेशा हमेशा जो आपने सोचा होगा ना उससे बेटर आपको मिलेगा, और ये बहुत बहुत टाइम बाद पता लगता है आपको कि आप खुद आके बोलते हो कि अच्छा हुआ मेरा उसमें नहीं हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ टाइम। कितने ही सालों से लगे हुए हो, आपका जब टाइम आएगा तभी मिलेगा आपको, उससे पहले ना किसी को मिला है ना मिलेगा। टाइम क्यों, लेकिन उसके लिए क्या मेहनत करनी छोड़ देनी है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप जब एक सीढ़ी चढ़ते जाते हो, ठीक है, उसके बाद आपका टेस्ट होता है, जब आप परफेक्ट बन चुके होते हो तब भी आपका टेस्ट चल रहा होता है। आपको फेलियर में गिराता है भगवान, आपको बिल्कुल पॉइंट से, जब आप वो है ना एक जैक मा का मैंने जो शेयर किया था अपने टेलीग्राम पे कि आज डिफिकल्ट है, कल भी डिफिकल्ट होगा, परसों लेकिन आपके शानदार होने वाला है। लेकिन मोस्ट पीपल क्या करते हैं, कल शाम तक गिव अप कर चुके होंगे। तो वो जब पॉइंटों से अब आप आउट हो रहे होते हो ना, तो वो पॉइंट होता है आपका कि आपको वहाँ पे और ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत होती है। बस वो एक बॉर्डर है सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन सेलेक्टेड स्टूडेंट के बीच का, बस। तो इतना ही है, मैटर ऑफ टाइम की बात है, 2026 में आप अपना बना सकते हैं इसको। एंड ये सारी लर्निंग्स हैं, ये पता है सबको, अपने दिमाग में रहती हैं, लेकिन बार बार वही गलती आप ना करें, तो मैंने ये रिमाइंड कराने के लिए आपको बताया है। अगली नोटिफिकेशन, अगला जो कुछ भी आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग इन अस। वी हैव क्रॉस 1000+ सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। मैंने ये इनिशिएटिव जो लिया था, मैंने बिना सोचे कुछ भी बस ऐसे ही चला दिया था कि देखते हैं क्या होगा। एंड बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ मैं इस चीज़ को लेके कि इतना ज़्यादा काम आ पा रहा हूँ मैं आप लोगों के। सो थैंक यू
फॉर ट्रस्टिंग। एंड आप अगर CA के रिगार्डिंग कुछ चाहते हैं, आप कंटेंट क्रिस्प कंटेंट जो होता है आपका, और कोई भी गाइडेंस या डिस्कशन, मॉक रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ भी आपको अगर करना है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी एक Q&A वीडियो फॉर आवर चैनल। एंड उसके बाद आपकी जितना भी एग्जाम चल रहे हैं, OICL एंड इंटरव्यू आपका आ गया न्यू इंडिया का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।